अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक बहुत अक्लमंद किसान की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक खूबसूरत गांव में एक अक्लमंद किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, लेकिन वो तीनों बेटे बहुत ही सुस्त और काहिल थे। किसान अक्सर सोचता था कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके बच्चे जो कि जवान हो चुके हैं, लेकिन उन तीनों को खेती बाड़ी का कोई शौक़ नहीं है। अगर बूढ़े किसान को कुछ हो गया तो बच्चे क्या करेंगे। यही सोचते सोचते उस किसान को आखिर एक तरकीब जहन में आ गई। एक दिन उस किसान ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। फिर उसने अपने तीनों बच्चों को कहा कि बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनो। तीनों बच्चे बड़ी हैरानगी से बाबा को देख रहे थे और पूरी तरह मतवज्जो थे। और बाबा भी कुछ देर बड़े गौर से अपने तीनों बच्चों को देखते रहे। बच्चे तजस्सुस में थे, आखिर बाबा किसान क्या राज है जो बताने वाले हैं। किसान बाबा ने जब देखा कि बच्चे पूरी तरह अपने बाबा की तरफ ही मतवज्जो हैं, तो तब किसान ने कहा, बच्चों, वो राज ये है कि हमारी ज़मीन में एक ख़जाना दफन है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अकेला ख़जाना नहीं निकाल सकता। तीनों बच्चे अपनी ज़मीन में ख़जाने का सुन के पहले हैरान, फिर एकदम बहुत जज्बाती हो गए और पूरे जोश के साथ किसान को कहा, बाबा, अगर ऐसा है तो चलिए अभी चलते हैं और ज़मीन खोद के ख़जाना निकाल लेते हैं। बाबा किसान तो जैसे पहले ही तैयार बैठे थे। कहा, चलो। तीनों बच्चों ने अपने अपने ज़मीन खोदने वाले औजार उठाए और बाबा किसान के साथ अपनी ज़मीन की तरफ चल पड़े। किसान ने एक तरतीब के साथ अपने तीनों बच्चों से ज़मीन को खुदवाना शुरू कर दिया। सारा दिन बच्चे बाबा किसान के कहने पे ज़मीन को खोदते रहे, इस उम्मीद पे कि ख़जाना निकल आएगा, लेकिन वहाँ तो कोई ख़जाना था ही नहीं। तीनों बच्चों ने बाबा किसान से पूछा, बाबा, सारी ज़मीन खोद दी, लेकिन ख़जाना कहाँ है? क्या आपने हमसे झूठ बोला था? बाबा किसान ने कहा, बेटा, मैं मुसलमान हूँ और मुस्लिम्स झूठ नहीं बोलते। ख़जाना इसी ज़मीन से निकलेगा, लेकिन इतने जल्दबाज मत बनो। जल्दी का काम शैतान का होता है। लो, ये बीज लो और जैसे मैं कहता हूँ इन बीजों को खेत में फैला दो। बच्चों ने वैसे ही किया जैसे किसान बाबा ने बोला और फिर अपने बच्चों से कहा, चलो वज़ू करो और मिल के नमाज अदा करते हैं। किसान और बच्चों ने मिल के नमाज अदा की और दुआ के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद किए और अल्लाह से बारिश की दुआ मांगी। अल्लाह ने दुआ कबूल की और बारिश शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद ज़मीन ने फसल की सूरत इख्तियार कर ली, जिसको किसान के बेटों ने काट के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, जिससे उनके पास बहुत सी दौलत इकट्ठी हो गई। तब बच्चों को समझ आ गई कि बाबा ने जिस ख़जाने की बात की थी, असल में वो ख़जाना मेहनत का फल था जो आज उनके हाथ में है। तो बच्चों, समझने की बात और सीखने की बात ये है कि बैठे बैठे दौलत और ख़जाना असल ख़जाना नहीं, बल्कि मेहनत के ज़रिए हासिल होने वाला फल असल में ख़जाना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा